हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 19.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 इज फाइंड फर्स्ट पार्ट 10th टर्म ऑफ द एपी 1 4 7 10। तो देखिए, ये हमें दिया हुआ एपी के टर्म्स, हमें फाइंड करना है उसका 10th टर्म। ऐसे सेकेंड पार्ट में हमें ये एपी के टर्म्स दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना है इसका 18th टर्म। और थर्ड में हमें ये एपी के टर्म्स दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना है उसका 10th टर्म। ठीक है, तो आई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा जो एपी गिवन है। तो एपी इज व्हाट? एपी के टर्म्स हैं 1 4 7 और 10। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है एपी और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है यहाँ पर 10th टर्म A10। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हम ए मतलब फर्स्ट टर्म। हमारे पास फर्स्ट टर्म यहाँ पे, फर्स्ट टर्म जिसे हम डिनोट करते हैं A1 या फिर A से, वो हमारे पास में कितना है? 1 है। जहाँ तक बात है कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस की, तो उसे डिनोट करते हैं हम D से। ठीक है, और उसको कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस से, मतलब A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, इस तरीके से। तो यहाँ हम लिख लेंगे A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास में 4 है और A1 हमारे पास में 1 है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 3। सो हमारे पास में मिल गया कॉमन डिफरेंस 3। तो देखिए, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसको। हमारे पास A मिल गया है, A कितना है? 1 है। हमारे पास D मिल गया है, D हमारे पास 3 है। और N भी हमारे पास में है, N कितना है? 10, क्योंकि हमको A10 चाहिए। तो A यहाँ पे N कितना आएगा? 10 आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, सो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम क्या करने के लिए? फाइंड करने 10th टर्म। तो हमारे पास फॉर्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमें फाइंड करना है 10th टर्म, तो लिखेंगे इसको 18 इस तरीके से। N की जगह 10 आ गया। A कितना है? A हमारे पास 1 है। N कितना है? 10, तो 10 माइनस 1 लाइक दिस। और D हमारे पास में 3, तो ये 1 प्लस 9 इंटू 3। ठीक है, तो 1 प्लस 9 3 27, ये हो जाएगा 28। तो हमारे पास में जो 10th टर्म है मिल गया कितना? 28। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। हम आगे आते हैं सेकंड पार्ट पे, ये हम कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले लिखते हैं क्या चीज़? जो हमारा एपी के टर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट लेट मी ड्रॉ वन लाइन हेयर, थोड़ा सा उससे ठीक रहेगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास में जो टर्म्स दिए हैं वो क्या दिए हैं? टर्म्स हमारे पास में है √2, फिर दिया है 3√2 और दिया है 5√2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम फर्स्ट टर्म, उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस और फिर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पर है, उसको डिनोट करते हैं हम A से। तो वो हमें क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा √2। ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये नाउ उसके बाद कॉमन डिफरेंस। तो जो कॉमन डिफरेंस का मेथड है, दो कॉन्स्टिट्यूट टर्म्स का डिफरेंस, मतलब A2 माइनस A1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर A2 है 3√2, उसे करते हैं √2 को माइनस। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे √2 कॉमन, क्योंकि दोनों जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी। तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 2√2। तो ये हमें मिल गया कॉमन डिफरेंस, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमारे पास A है, हमारे पास D है, और हमारे पास साथ साथ हमें निकालना क्या है? 18th टर्म, मतलब हमारे पास N भी है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमें फाइंड करना है 18, तो लिखेंगे उसको A18 इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ A हमारे पास कितना है? √2, तो जस्ट राइट डाउन। फिर हमारे पास में N है यहाँ पर 18 माइनस 1 हो जाएगा। और D हमारे पास कितना है? 2√2, तो ये 2√2। ठीक है, अब ये हो जाएगा √2, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, और ये हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 17 इंटू 2√2। ठीक है, तो ये √2 और ये हो जाएगा 34√2। ठीक है,
अब यहाँ पे 34 है और यहाँ पे 1 है, देखिए 30, ये 1√2 है, 34√2 है, तो ये हमको मिल जाएगा 35√2। ये हमारा हो जाएगा 18th टर्म गिवन एपी का, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप नोट करिए। फिर हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। नाउ थर्ड पार्ट, सो इसमें हमें सबसे पहले एपी लिख लेना है। एपी 13, 8, 3 एंड -2, ये हमारे टर्म्स हैं। तो सबसे पहले एपी क्या है, 13, उसके बाद फिर 8, उसके बाद फिर 3 और -2, ठीक है। तो ये हमारा एपी के टर्म्स हो गए और हमको फाइंड करना है nth टर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म तो 13 है ना। फर्स्ट टर्म हमारे पास में 13 है, जिसे कि हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस आप जानते ही हैं, इसे हम डिनोट करते हैं डी से। और फाइंड कैसे करते हैं, दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं a2 - a1, आप a3 - a2 भी ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि बाद वाले से पहले वाले को सेपरेट करना है, ठीक है। तो a2 हमारे पास में यहाँ पर 8 है और a1 हमारे पास 13, तो ये मिल गया -5। सो d हमारे पास में इतना है। अब हमें पता करना है nth टर्म, तो फॉर्मूला हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लिखेंगे सबसे पहले, an = a + n-1 × d। तो a हमारे पास में कितना है 13, फिर n-1 और d हमारे पास में है -5, ठीक है। तो 13, अब ये क्या करेंगे, -5 मल्टीप्लाई कर दिए ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा -5n और ये हो जाएगा +5। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 13 - 5n और +5, तो ये आपका 13 और 5 हो जाएगा 18 - 5n और यही हमारा हो जाएगा nth टर्म, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, एंड इट सेज इन एन AP शो दैट am + n + am - n = 2 टाइम्स ऑफ am। इसका मतलब क्या हुआ, ये am + n मतलब होता है m + nth टर्म, ठीक है। और ये am - n मतलब m - nth टर्म, और ये am मतलब mth टर्म, ठीक है ना। जैसे हमारे पास फार्मूला है an, तो ये क्या होता है एक्चुअली nth टर्म का फार्मूला है ये a + n - 1 × d। तो ऐसे ही am क्या है mth टर्म, am + n m + nth टर्म, और ये m - nth टर्म। तो हमको ये शो करना है कि दिस LHS = दिस RHS, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, और वहीं से हमारा राइट साइड आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जस्ट राइट डाउन हमें जो LHS दिया हुआ है, तो LHS क्या हमारे पास में, LHS है am + n + am - n, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में ये लिखा है फार्मूला nth टर्म का, n = a + n - 1 × d, तो इसी को यूज़ करेंगे हम, इसको m + nth टर्म के लिए और m - nth टर्म के लिए। तो ये हो जाएगा a + m + n - 1, ठीक है। और यहाँ पे d हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, a + m - n - 1 × d, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है n - 1, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है m + n यहाँ दिया है, तो उसका -1, यहाँ पे m - n, यहाँ पे -1, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे यहाँ पे हम, तो देखिए a प्लस ये हो जाएगा md + nd - d, यहाँ पे a प्लस क्या हो जाएगा, ये md - nd और -d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल होता है क्या, कोई टर्म हमारा कुछ कैंसिल हो रहा हो, तो यहाँ पर ये a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, md और md 2md हो जाएगा, ये +nd और ये -nd कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, किसको, इस टर्म को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास में हो जाएगा a और a, ये हो जाएगा 2a
और इस तरीके से एम डी और प्लस एम डी क्या हो जाएगा, ये प्लस 2md, और ऐसे ही हमारा ये माइनस डी और माइनस डी क्या हो जाएगा, ये माइनस 2d। ठीक है, अब हम इसको 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस एम डी माइनस डी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 2 हमारा रहेगा ही, यहाँ पर a भी रहेगा। अब हम यहाँ पे एम डी माइनस डी में हम d कॉमन ले लेंगे, तो ये m माइनस 1 ये हो जाएगा यहाँ पे d। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अंदर क्या मिल गया, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा इसको देखिए आप, ये क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो कौन सा टर्म हो गया, nth टर्म। अगर यहाँ m की जगह m होगा तो ये क्या हो जाएगा, mth टर्म। तो वैसे यहाँ पे देखिए a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, तो ये अंदर का जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन गया, mth टर्म am, और ये हो गया बाहर 2, मतलब ये किसके बराबर हो गया, ये 2 इंटू am। ठीक है, ये कितना है, ये हमारा है mth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये हमको मिल गया 2 इंटू am। अब ये क्या है, यही हमारा RHS है। ठीक है, सो हमने इसको प्रूव कर दिया किसके, ये हमारा हमने स्टार्ट किया कहाँ से, LHS से, और हम पहुँच गए कहाँ पे, RHS में। तो हमने प्रूव कर दिया कि LHS इज इक्वल टू RHS। जस्ट राइट डाउन देयरफॉर a m प्लस n प्लस a m माइनस n इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a m, मतलब m प्लस nth टर्म प्लस m माइनस nth टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mth टर्म। ठीक है, सो दिस हैज बीन प्रूव्ड। प्लीज पॉज इट एंड नोट इट डाउन। ओके, थैंक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 इज 248। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे AP के टर्म्स दिए हुए हैं। फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, और पता लगाना है हमें कि 248 कौन सा टर्म है। कहने मतलब ये क्या है, an है, पता लगाना है कि कौन सा ये टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जस्ट राइट डाउन a मीन्स फर्स्ट टर्म जो कि 3 हमारे पास में है। फिर हमको निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं d से। इसे हम कैसे निकालते हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, 8 माइनस 3 कर लेंगे या फिर 13 माइनस 8 कर लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम कर सकते हैं d को a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास में यहाँ पर 8 है और a1 हमारे पास में 3 है, तो ये मिल जाएगा 5। ठीक है, सो इस तरीके से d हमको कितना मिल गया, d मिल गया 5, और हमारे पास में जो nth टर्म है वो यहाँ पर है 248। ठीक, तो पता लगाना है कि ये कौन सा टर्म है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये फार्मूला। क्या हमारे पास में है, फार्मूला हमारे पास में है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास में an क्या है, 248, जस्ट राइट डाउन। ठीक है, और इसके बाद फिर a हमारे पास में है 3, n हमको नहीं मालूम है, और d हमारे पास में है 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। 3 आएगा इधर, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 248 माइनस 3 ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5, तो ये आएगा 245 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब क्या करेंगे, इस 5 को ला करके यहाँ डिवाइड कर देंगे। 5 इधर मल्टीप्लाइड है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 245 डिवाइड बाई 5, तो ये n माइनस 1। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा 5 4 जा 20 बचेगा 4, तो 5 9 जा हो जाएगा इतना n माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 49 प्लस 1 दैट इज़ n। तो हमें n कितना आ गया, n आ गया 50। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो हमारा 248 है ये कौन सा टर्म है, 50th टर्म। ठीक है ना, तो वी विल राइट देयरफॉर a 50 इज इक्वल टू 248, है ना। मतलब कहने का कि जो 248 है कौन सा टर्म है, 50th टर्म है। ठीक है, सो हमको आंसर मिल गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड क्या दिया है, देखिए, विच टर्म ऑफ द AP 84, 80, 76 इज 0। तो देखिए अगेन हमें यहाँ पे AP के टर्म्स क्या हैं, फर्स्ट टर्म 84 है, सेकंड टर्म 80 है, थर्ड टर्म 76 है। हमें पता लगाना है कि 0 कौन सा टर्म है, तो यहाँ पे 0 क्या है, nth टर्म है, और पता लगाना है कि कौन सा टर्म है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारे पास में है 84, और कॉमन डिफरेंस उसके लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1,
तो A2 हमारे पास में है 80 और A1 हमारे पास में है 84, तो कितना मिल जाएगा, ये -4। तो इस तरीके से हमारे पास जो D है वो कितना है, हमारे पास D इज़ इक्वल टू -4 और जो nth टर्म है वो क्या है, वो हमारे पास में 0 है। ठीक है, अब हमको इसको पता लगाना है कि 0 कौन सा टर्म है। ठीक है, तो उसके लिए अगेन यूज़ करेंगे यही फार्मूला। ठीक है, तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू nth टर्म an। तो a कितना है 84, ठीक है, n-1 क्योंकि हमको n फाइंड करना है, d हमारे पास में है -4, ठीक, तो और ये an कितना है, an इज 0। ठीक है, अब ये 84 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, या हमारा बचेगा, ये देखिए ये, अच्छा एक बार लिख लेते हैं, n-1 इंटू -4, तो ये 84 इधर हो जाएगा -84। ठीक है, पर 0 -84 तो -84 मिल जाएगा। इसके बाद फिर ये -4 को यहाँ आके डिवाइड कर देंगे, n-1 ये यहाँ पे -84 डिवाइड बाय -4। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा ये प्लस हो जाएगा, और 4 1 जा, और ये हमारा 4 2 जा एंड 4 1 जा। ठीक है, मतलब हमें कितना मिल गया, हमें यहाँ पे n-1 इज़ इक्वल टू 21 और n इज़ इक्वल टू, ये जस्ट 1 सेकेंड, हाँ 21 प्लस 1, ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, तो n इज़ इक्वल टू 22। कहने का मतलब कि देयरफॉर A22 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 0 यहाँ पे पूछा गया है, तो 0 क्या है, 22nd टर्म है। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज करके नोट करिए, फिर आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, विच टर्म ऑफ द AP 4 9 14 इज़ 254। तो यहाँ पे हमें AP के टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म A4 है, सेकेंड टर्म 9 है, थर्ड टर्म 14 है, और पूछा गया है कि इस AP का कौन सा टर्म है 254। ठीक है, ये कौन सा टर्म हमको यहाँ पर पता लगाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले जस्ट राइट डाउन फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें A कितना है, फर्स्ट टर्म है 4, फिर कॉमन डिफरेंस D, इसको निकालते हैं A2 माइनस A1 से, तो A2 हमारे पास में है 9, 9 माइनस 4 वो आ जाएगा 5। ठीक है, सो D कितना है, D हमारे पास में है 5। अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है, वो कितना है 254। ठीक है, हमें पता लगाना है ये कौन सा टर्म है। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस फॉर्मूले को। ठीक है, तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। तो a हमारे पास में क्या है 4 है, n हमको नहीं मालूम है, d हमारे पास में 5 है, और nth टर्म हमारे पास में है 254। सबसे पहले 4 जाएगा राइट साइड में, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n-1 डिवाइड बाई 5, ये हमारा सॉरी इंटू 5 नॉट डिवाइड बाई, n-1 इंटू 5, ये 254 माइनस 4, तो n-1 यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 250। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाइड है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 5, तो n-1 मिल गया हमें, ये कितना 50 आ जाएगा। ठीक है, ये -1 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, n इज इक्वल टू 50 प्लस 1, तो n कितना आ गया 51 आ गया। तो हमें क्या मिला, हमें जो टर्म मिला ये कौन सा टर्म है, ये 51st टर्म है। मतलब कहने का कि A जो 51st है वही हमारा है 254। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन राइट डाउन, चाहे तो लिख लें 254 इज 51st टर्म, 51st टर्म, ठीक है, ऑफ AP। ठीक है, सो यही हमारा आंसर होगा, प्लीज नोट डाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, इज 68 ए टर्म ऑफ द AP 7 10 13। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे AP के टर्म्स दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म 7 है, सेकेंड टर्म 10 है, थर्ड टर्म 13 है। हमें पता लगाना है इस क्वेश्चन में कि क्या 68
इस एपी का कोई टर्म है, ठीक है ना। तो अब कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम 68 को मान लेंगे कि ये nth टर्म है, और फिर जब 68 हमारा nth टर्म हो गया, ए हमको यहाँ से मिल जाएगा, डी हमको यहाँ से मिल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम अपने इस फॉर्मूले में, और वहाँ से हम n फाइंड कर लेंगे। अगर n नेचुरल नंबर आएगा तो हम कह देंगे कि यस 68 इस एपी का टर्म है। अगर n नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि 68 एपी का टर्म नहीं है। हमको ध्यान रखना है कि हम जब इसको यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले को, तो इसमें n जो वेरिएबल है ये नेचुरल नंबर होता है। तो अगर n आपको मिलता है नेचुरल नंबर, आप बोलेंगे यस 68 इसका टर्म है। अगर n नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर, आप बोलेंगे 68 इसका टर्म नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जस्ट राइट डाउन a। तो a हमारे पास में कितना है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। d कितना आएगा, या हम यहाँ पे an ले लेते हैं, an इज इक्वल टू 68, ठीक है। d के लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1। तो यहाँ पे a2 हमारे पास में है 10 माइनस 7 कितना मिल जाएगा, 3। तो हमें a 7 हो गया, d हमारा 3 हो गया, और nth टर्म कितना है, 68 है। अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, दिस वन, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे नाउ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। जस्ट पुट द वैल्यूज़। a हमारे पास में 7 है, n हमको नहीं मालूम है, d हमारे पास में 3 है, an nth टर्म हमारे पास में 68 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे n, ठीक है। सो नाउ 7 जाएगा राइट साइड में, तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 68 माइनस 7। तो ये n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 61। अब 3 जाएगा उधर डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 61 अपॉन 3, ठीक है। अब माइनस 1 राइट साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 61 अपॉन 3 प्लस 1, जो कि हमें मिल जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 61 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब बातें आती हैं। तो ये n कितना हो जाएगा, 64 अपॉन 3। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसी मिक्स फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा ये 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 1 बचेगा 1 अपॉन 3। तो हम क्या देखते हैं कि n नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है। सो क्या बोलेंगे, एज n does not belongs to natural number, therefore 68 is not a term, not a term of given AP, ठीक है। चूंकि n जो हमें मिला यहाँ पे वो नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, तो 68 इस AP का टर्म नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको नोट करिए। हम फिर आते हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है ना। इसमें नाउ सेकंड पार्ट, तो देखिए इसमें हमारे जो टर्म्स हैं एपी में वो कौन से हैं, 3 8 13। मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है। हमें पता लगाना है कि क्या 302 इस एपी का कोई टर्म है या नहीं। अगेन हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करने के लिए हम इसको मान लेंगे कि ये nth टर्म है, और यहाँ से हम a और d निकाल लेंगे, और फिर इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करके सारी वैल्यूज़ हम n फाइंड करेंगे। और अगर n नेचुरल नंबर मिलता है तो हम कहेंगे कि यस 302 इज़ ए टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। और अगर हमें n नेचुरल नंबर नहीं मिलता है तो हम कहेंगे कि 302 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले हम a लिखेंगे। तो a हमारे पास में क्या है, a हमारे पास में यहाँ पर है, फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 3, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन 3, फिर an nth टर्म हमने क्या मान लिया यहाँ पे 302, तो ये हमारा हो गया। अब निकालेंगे d, तो d कैसे आता है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे सेकंड टर्म है 8, फर्स्ट टर्म है 3, तो हमको मिल गया 5, ठीक है। नाउ यूज़ दिस फार्मूला, ठीक है ना। तो क्या है फार्मूला, फार्मूला हमारे पास में है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। तो a हमारे पास में 3 है, n हमको फाइंड करना है, d हमारे पास यहाँ 5 है, और nth टर्म हमारे यहाँ पे 302 है। अब इसको सॉल्व करेंगे और n फाइंड करेंगे। 3 जाएगा राइट साइड में, तो n माइनस 1 इंटू
5 इज इक्वल टू 302 माइनस 3, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू ये कितना मिलेगा 299, ठीक है। 5 जाके वहाँ डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 299 डिवाइड बाई 5, ये -1 जाएगा राइट साइड में, प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 299 अपॉन 5 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। आई होप आपको ये सारी बातें छोटी छोटी आती हैं। यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पे n हमको मिल जाएगा 299 प्लस 5 इट मेक्स 304 अपॉन 5, तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 604/5, ठीक है। तो देखिए n जो मिल रहा है कितना मिल रहा है हमको, हमको यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन मिल रहा है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज n does not belongs to natural number, therefore 302 is not a term of given AP, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ हमको क्या था, हमको यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये नंबर 302 इस एपी का टर्म है कि नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर क्या 68 इसका टर्म है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने n फाइंड किया है ना, हमने इनको क्या मान लिया कि nth टर्म है, और फिर हमने हमने ये पुट करके 302 हमने यहाँ पे n निकाला, और n हमारा अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर आ जाता तो हम बोलते कि यस 302 इज़ ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। चूँकि यहाँ पे n हमको मिक्स फ्रैक्शन मिल रहा है, मतलब नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि 302 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 24, 23 1/4, 22 1/2, 21 3/4 इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो देखिए हमें यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है जिसके टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म 24 है, सेकेंड टर्म 23 1/4 है, थर्ड टर्म 22 1/2 है, और फोर्थ टर्म 21 3/4 है। हमें ये पूछा जा रहा है कि इस सीक्वेंस का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 24 है, उससे ये लेस है, फिर इससे लेस है, फिर उससे लेस है, तो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो कम होते होते क्या होगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। तो हमें पता लगाना है कि इसका जो 0 से कम वाले में जो पहला टर्म होगा वो कौन सा होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, 10th होगा, 20th होगा, 30th होगा, कौन सा होगा, वो टर्म कौन सा होगा, ये पता लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम ये मान लेंगे कि मान लो कि nth टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ठीक है, और उसको लेकर के फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे यहाँ पे डी क्या है, पहले वो निकाल लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 24, और जहाँ तक बात कॉमन डिफरेंस की है तो उसके लिए क्या करते हैं a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास कितना है यहाँ पे हमारे पास में 23 1/4 और फर्स्ट हमारे पास में 24। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12, ये 92 93 कितना आ जाएगा 93 डिवाइड बाई 4 माइनस 24। तो अब आप जानते हैं इसको हमें एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 93 आएगा और यहाँ पे 96 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 में, तो इस तरीके से -3 अपॉन ये हमको 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें डी कितना मिल गया, हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया -3 अपॉन 4। अब क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है हम मान लेंगे कि nth टर्म है, हम क्या कहेंगे लेट nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्या कहेंगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उससे ये हो जाएगा कि अगर nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर an इज़ लेस देन 0। भाई nth टर्म अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो क्या होगा, वो 0 से कम होगा।
अब ए एन क्या होता है उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला उसके लिए हमारे पास में, ठीक है ना। तो क्या लिख लेंगे, देयरफॉर विल राइट डाउन कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। अब ए कितना है, ए हमारे पास 24 है, ठीक है, और यहाँ पे एन हमको नहीं मालूम अभी, तो एन माइनस वन इंटू डी कितना है -3/4 और यहाँ लेस देन जीरो, ठीक है। अब ये -3/4 जब मल्टीप्लाई होगा एन माइनस वन में, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 24 माइनस एन माइनस वन और यहाँ पे 3/4 लेस देन जीरो, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो टर्म हमारा कंप्लीट है नेगेटिव है, इसको ले आते हैं राइट साइड में, तो बन जाएगा पॉजिटिव टर्म। क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे देयरफॉर 24 लेस देन एन माइनस वन इंटू 3/4। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या किया हमने, इस कंप्लीट नेगेटिव टर्म को हम राइट साइड ले आए तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ये 3/4 यहाँ मल्टीप्लाइड है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3/4 है, यहाँ 4/3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, 24 इंटू 4/3 और बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये हमारा 3 1 जा और 3 8 जा, ठीक है ना, और बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ मिल जाएगा 8 4 जा 32, ये हो जाएगा 32 लेस देन एन माइनस वन। अब देखिए 1 यहाँ आएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 1 लेस देन एन, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 33, ये मिल जाएगा 33 लेस देन एन। अगर मैं इसको पूरा पलट के रख दूं तो ये हो जाएगा एन मोर देन 33। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। हमने इसको कंप्लीट चेंज कर दिया, इसको इधर ले आए, साइन भी हमने रिवर्स कर दिया, 33 को इधर कर दिए। अब ये n क्या मिल रहा है, n मोर देन 33, मतलब n जो होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिया था ना nth टर्म, तो nth टर्म कौन सा होगा, nth टर्म हमारा 33 से ज़्यादा होना चाहिए। तो nth टर्म क्या होगा, देखो जो n की वैल्यूज़ होंगी, जो n की जो वैल्यूज़ होंगी क्या होंगी, वो 34 होगा, 35 होगा, 36 होगा एंड सो ऑन। लेकिन में पहला कौन सा है, क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव टर्म, देखो ये सारे नेगेटिव हैं, ये हमने क्या लिया था, ए एन लेस देन जीरो, तो एन यहाँ पे जो आ रहा है 34 35 36 आगे, इन सभी के लिए ये हमारा जो ए एन देगा वो नेगेटिव टर्म देगा। तो अब हमें क्या चाहिए था, हमें पहला चाहिए था, मतलब पहला कौन सा, 34, मतलब क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम कहेंगे कि 34th टर्म, क्या कहेंगे, 34th टर्म इज द 34th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या कहेंगे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने यहाँ पे n क्या लिखा है, 33 से बड़े नंबर्स, 33 से बड़े कौन से होंगे नेचुरल नंबर में, n क्या होता है नेचुरल नंबर, ये आपको मालूम ही है। तो 33 से ज़्यादा जो नेचुरल नंबर्स हैं कौन से हैं, 34 है, 35 है, 36 है, ये सभी नंबर्स के लिए, ये n की सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा जो ए एन आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन हमारी बात किसकी है, फर्स्ट की, तो इसमें फर्स्ट कौन सा है, वो हमारा 34 है, मतलब 34th टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा। फिर जो 35th होगा वो सेकंड होगा, 36 होगा वो थर्ड होगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड पार्ट, एंड इट इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 12 + 8 आयोटा, 11 + 6 आयोटा, 10 + 4 आयोटा इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। स्टूडेंट्स हमारे पास में सीक्वेंस के यहाँ टर्म्स दिए हुए हैं। फर्स्ट टर्म है 12 + 8 आयोटा, सेकेंड टर्म है 11 + 6 आयोटा, थर्ड टर्म है 10 + 4 आयोटा। हमें पता लगाना है कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म प्योरली रियल होगा और कौन सा टर्म प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है। अब यहाँ प्योरली रियल जो दिया है, आई होप कि आपको इसका मीनिंग मालूम है। ये क्या होता है, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं प्योरली रियल, और जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होता है हम उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो अब हमको पता लगाना है कि इस सीक्वेंस का कौन सा पार्ट, कौन सा टर्म प्योरली रियल है और कौन सा टर्म प्योरली इमेजिनरी है। तो अब क्वेश्चन उठता है कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि हम इस सीक्वेंस का हम nth टर्म फाइंड करेंगे,
क्या फाइंड करेंगे हम, nth टर्म फाइंड करेंगे और फिर उसी nth टर्म में हम इन दोनों की कंडीशन पुट करेंगे, प्योरली रियल की और प्योरली इमेजनरी की, वहीं से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जस्ट राइट डाउन, हम यहाँ टर्म्स लिख लेते हैं। तो टर्म्स हमारे पास में है 12 प्लस 8 आयोटा, 11 प्लस 6 आयोटा, 10 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स हैं। अब इनमें हमारा ए क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास में है 12 प्लस 8 आयोटा, और कॉमन डिफरेंस ये क्या होगा, ये आप जानते ही हैं कि A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो A2 हमारे पास में है 11 प्लस 6 आयोटा है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम फर्स्ट टर्म को जो कि 12 प्लस 6 आयोटा है। ठीक है, सो 6 नॉट 6, इट इज़ 8 आयोटा। ठीक है, ये कितना है 12 प्लस 8 आयोटा। तो अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 11 प्लस 6 आयोटा माइनस ये 12 हो जाएगा माइनस 8 आयोटा। तो क्या मिल जाएगा, 11 से करेंगे 12 को सब्ट्रैक्ट। देखिए क्या है, आपको मालूम होगा कि रियल से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट होगा। ठीक है, तो 11 से करेंगे 12 को तो मिलेगा -1, और 6 आयोटा से करेंगे -8 आयोटा तो मिलेगा -2 आयोटा। तो इस तरीके से हमारे पास जो डी है वो कितना मिल गया, -1 -2 आयोटा। ठीक है, अब क्या करना है, हमको पता लगाना है इस सीक्वेंस का nth टर्म। तो उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए उसका फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a हमारे पास में क्या है 12 प्लस 8 आयोटा, 12 प्लस 8 आयोटा, फिर यहाँ पे n-1 और यहाँ पे d कितना है -1 -2 आयोटा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 8 आयोटा, और क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने n यहाँ पे लिख लिया -1 -2 आयोटा, और -1 यहाँ पे -1 -2 आयोटा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 12 प्लस 8 आयोटा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -n, और यहाँ करेंगे तो -2n आयोटा। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा +1 और साथ में +2 आयोटा। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर लेंगे तो 12 और 1 13 और ये -n, ये हो जाएगा 13 -n, ये हमारा क्या हो गया रियल पार्ट। अब इमेजनरी पार्ट में 8 आयोटा -2n आयोटा और 2 आयोटा, तो 8 आयोटा और 2 आयोटा हो जाएगा 10 आयोटा। क्या हो जाएगा 10 आयोटा -2n आयोटा। अब क्या करेंगे 13 -n, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 -2n, यहाँ हमने ले लिया आयोटा कॉमन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में nth टर्म में ये 13 -n क्या है, ये रियल पार्ट है, और 10 -2n क्या है, ये इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, तो हमने पता लगा लिया कि हमारा nth टर्म क्या होगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि प्योरली रियल कब होगा और प्योरली इमेजनरी कब होगा। तो देखिए रियल कब होगा, जब हमारा जो इमेजनरी पार्ट है ये 0 अगर हो जाए तो हमारा nth टर्म प्योरली रियल बन जाएगा। क्या लिखेंगे, नाउ a, ठीक है, फॉर a, फॉर क्या लिखेंगे, फॉर प्योरली रियल, फॉर प्योरली रियल इमेजनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इमेजनरी पार्ट कितना है 10 -2n, देयरफॉर 10 -2n शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2n को राइट साइड ले जाइए या फिर -10 को उधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, कुछ भी कर लीजिए, आंसर वही आना है। -2n माइनस हमारा ये आएगा 2n इज इक्वल टू -10, -2 जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू -10 अपॉन डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये n इज इक्वल टू -10 अपॉन -2। ठीक है, तो n हमें मिल जाएगा 5। ठीक है, तो हम क्या पता लगा लिए
कि जब n 5 होगा तो हमारा ये जो nth टर्म है ये क्या होगा, प्योरली रियल होगा। तो n 5 होगा मतलब फिफ्थ टर्म, क्या कहेंगे हम, जब फिफ्थ टर्म होगा, जस्ट राइट डाउन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। हम लिख लेंगे कि देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस will be प्योरली रियल, ठीक है। तो ए पार्ट का तुम्हारा आ गया। अब बी लिखेंगे, ठीक है। बी में क्या करना है, प्योरली इमेजिनरी। तो हमारा इमेजिनरी पार्ट के लिए, सॉरी प्योरली इमेजिनरी के लिए हमारा ये nth टर्म प्योरली इमेजिनरी हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए रियल पार्ट 0 होना चाहिए। देखिए क्या पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म प्योरली इमेजिनरी होगा। तो हमने पता लगा लिया an हमारा nth टर्म ये है। अब ये nth टर्म हमारा प्योरली इमेजिनरी कब होगा, इमेजिनरी तब होगा जब ये रियल पार्ट 0 होगा। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर प्योरली इमेजिनरी रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू 0। तो इस nth टर्म का रियल पार्ट क्या है, 13 माइनस n। तो हम लिख लेंगे कि देयरफॉर 13 माइनस n शुड बी इक्वल टू 0। तो n जाएगा उधर, तो 13 इक्वल्स टू n, या हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, n मिल गया 13। तो क्या कहेंगे कि जब हमारा n होगा 13, मतलब 13th टर्म जो होगा इस सीक्वेंस का, जो 13th टर्म होगा वो होगा प्योरली इमेजिनरी। क्यों, क्योंकि 13 में हम जब n इक्वल टू 13 जब पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो 13 माइनस 13 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो जब रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो हमारा nth टर्म क्या बन जाएगा, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर 13th term of the sequence, 13th term of the sequence will be purely imaginary, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस सीक्वेंस का हमने nth टर्म निकाल लिया जो कि ये है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं मार्क कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये हमारा क्या है, ये हमारा nth टर्म है, ठीक है ना। अब इसी से हम पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा टर्म प्योरली रियल होगा, कौन सा प्योरली इमेजिनरी होगा। अगर ये हमारा रियल पार्ट 0 बन जाएगा तो ये nth टर्म क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। और अगर ये इमेजिनरी पार्ट हमारा अगर 0 बन जाएगा तो ये nth टर्म क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा। बस उसी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है कंडीशंस को, और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसके प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, मतलब ये 0 होना चाहिए। वहाँ से क्या मिल गया हमको, n5 मिल गया, मतलब फिफ्थ टर्म विल बी प्योरली रियल। फिर जब प्योरली इमेजिनरी के लिए, ये प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब हमारा ये जो रियल पार्ट ये 0 होगा। तो रियल पार्ट 0 पुट कर दिया, कंडीशन लगा दिया, तो मतलब 13 माइनस n शुड बी इक्वल टू 0। तो n हमको कितना, 13 मिल गया, मतलब 13th टर्म जो होगा वो क्या होगा, वो प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ नोट इट डाउन।